या तो हम लोग ऑटो चलाना छोड़ देंगे या फिर हम लोग सारे के सारे ऑटो चालक जितने भी मेरे भाई मेरे साथ में जुड़े हैं, हम सारे के सारे हड़ताल पे चले जाएंगे। ये हमारी सरकार को चेतावनी है कि हम सारे लोग हड़ताल पे जाने को राजी हैं, क्योंकि हर रोज गैस के दाम बढ़ रहे हैं। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, हम लोगों का घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम सारे के सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑटो चालक भाई मेरा ये वीडियो देखें, मेरे साथ जुड़ने के लिए 9811455515 मेरा नंबर है, मेरे को कांटेक्ट करें, मेरे साथ में जुड़े। कोई भी ऑटो चालक संघ, टैक्सी चालक संघ हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। किराया उठा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सवारी से आजकल की सवारी क्या था, हम लॉकडाउन में चलते ना, सवारी करती है भाई मीटर से 100 रुपये बनेंगे ना, कि भाई 100 रुपये बनेंगे, भाई 80 रुपये दूंगा तुम्हें, मैं तो पैसे नहीं। अब मैं गैस वाले को तो नहीं बोलूँगा भाई तुम 100 रुपये 50 रुपये कम ले लो, है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, हाजिर हूँ एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1998 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली में CNG इम्प्लीमेंट की गई थी। CNG गैस जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ऐसे वाहन हैं जिनसे लोग कम्यूट करते हैं, जिनसे लोग आवाजाही करते हैं, कमर्शियल वाहन जिन्हें कहते हैं, उनके लिए सरकारी CNG सरकार ने मैंडेटरी कर दी थी, ज़रूरी कर दी थी, उसकी बाध्यता थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को ये बड़ी तेज़ी से इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा। और 2001 में जितनी भी सरकारी बसेस थी उनको CNG में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद से दिल्ली में CNG ऑटो और टैक्सियाँ भी चलने लगी। और साथियों, जब से ऑटो CNG चले हैं तब से ऑटो वालों की माली हालत भी ठीक हुई थी और उनकी इनकम भी बढ़ी थी, क्योंकि CNG जो थी पेट्रोल के मुकाबले सस्ती थी। इसी वजह से उनकी बचत जो थी ऑटो वालों की वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो गई थी और ऑटो वाले 2 रोटी आराम से खाने लगे थे। लेकिन साथियों, पिछले लगभग अगर आप मैं कहूँ तो 2 महीने से CNG के दाम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और CNG जो है अब पेट्रोल और डीजल को पूरा मुकाबला दे रही है। जहाँ पेट्रोल के दाम आप पूरे देश में कहीं भी चले जाइए 100 के आसपास या 100 के पार हैं, और उसी तरह से CNG भी अब तेज़ी से पेट्रोल से रेस लगा रही है। 66-67 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है और डेली CNG के दाम बढ़ रहे हैं। इससे साथियों, ये जो गरीब तबका है, जो ऑटो चालक हैं, बहुत परेशान हैं। पहले से ही ऑटो में इतना ज़्यादा इनकम नहीं है। आप देखेंगे दिल्ली में लाखों ऑटो हैं, सवारियाँ कम हैं, ऑटो ज़्यादा हैं। उसके बाद CNG के बढ़ते दामों की मार दोहरी मार है ऑटो चालकों के लिए। बड़ा परेशानी का सबब बन चुका है इनके लिए रोज़ाना ये बढ़ते दाम। किराया नहीं बढ़ रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं पिछले काफ़ी समय से किराया नहीं बढ़ा है, लेकिन CNG के जो दाम हैं वो तेज़ी से उछाल मारे जा रहे हैं। आए दिन आप देखिए CNG कभी 50 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी 1.5 रुपया बढ़ती जा रही है। तो आज हम दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में कुछ ऑटो चालक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनकी परेशानियों के बारे में और CNG के जो दाम जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहे हैं उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और सरकार से वो लोग क्या चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्या करे कि उनको थोड़ी सी राहत मिले। हमारे साथ एक ऑटो वाले भाई हैं। पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है। वैसे तो अभी हमने कई चैनलों को आपसे जोड़ने का कोशिश की, मगर किसी भी चैनल ने हमारी कोई मदद नहीं की। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को कि आपने हमारी मदद की, ऑटो चालकों की सुनी। दूसरी बात ये, 3 साल से ना तो ऑटो का किराया बढ़ा है, ना कोई भी पैसा बढ़ा है। CNG के दाम हर रोज़ 50 पैसा, 1 रुपया बढ़ते जा रहे हैं। सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ये चीज़ बताइए कि 50 पैसा 1 रुपया करते करते आज इन्होंने 25 रुपये 26 रुपये दाम बढ़ा दिया। किराया 1 रुपया भी बढ़ा नहीं है, किराया 1 रुपया नहीं बढ़ा, 25-26 रुपये दाम बढ़ गया। ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? 100 रुपये का डिफरेंस एक बार CNG भराने में आ रहा है। एक बार CNG भराते हैं 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अगर वही CNG अगर हमें 2 बार भरानी पड़ती है 200 रुपये का डिफरेंस आ गया। हम 400 रुपये किराया देते हैं, 400 रुपये की हमने गैस भरा ली, तो बच्चों के लिए सर क्या लेके जाएंगे हम लोग? तो ये चीज़ सोचिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, 1000-1100 रुपये का काम करते हैं, 400 की गैस डला दी, 400 रुपये वाले को किराया दे दिया, उसके बाद हम पे क्या बचा? हम पे तो कुछ बचा ही नहीं। हम तो मेहनत सरकार के लिए कर रहे हैं। सरकार को हमने 2 बार गैस का पैसा भर दिया। सरकार को हमें या तो सब्सिडी दे गैस के ऊपर में ऑटो चालकों को, या फिर ऑटो चालकों का किराया बढ़ाया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा ऑटो चालकों का किराया बढ़ाया जाए या फिर CNG के रेट कम करें के दाम के अंदर में हमें कुछ ना कुछ सब्सिडी वगैरह दी जाए ऑटो चालकों को। धन्यवाद।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो CNG जो है वो केंद्रीय जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। तुमने कह दिया बहुत और उसके जो दाम हैं उसको फिक्स करने का जो जिम्मा है वो केंद्रीय मंत्रालय का है, केंद्रीय सरकार का है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी किसी भी तरह का कोई भी राहत नहीं है ऑटो वालों को। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो हर चैनल पे हो हल्ला होता है, वीडियोस भी बनते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे CNG के बारे में जो गैस जो है सबसे ज़्यादा गरीबों से जुड़ी हुई है, क्योंकि CNG पर चलने वाले टैक्सी ऑटो जो हैं वो सभी गरीब तबके के लोग चलाते हैं। और इस तबके के लोगों के ऊपर इस तरह की अगर मार पड़ेगी तो हमारी जो इकोनॉमी की जो चेन है वो टूट जाएगी। तो ना तो केंद्र सरकार ऑटो वालों की सुध ले रही है और ना केजरीवाल सरकार, जो कि ऑटो वालों के अपने आप को रहबर कहते हैं, ऑटो वालों के उनके लिए कहते हैं केजरीवाल जी के ऑटो वाले मैं ऑटो वालों के दिल में बसता हूँ। तो ऑटो वालों की जो पीड़ा है उसको ना तो केजरीवाल जी समझ रहे हैं और ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी समझ रहे हैं। तो कुछ और ऑटो वाले हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद चांद है और मैं यहाँ साउथ दिल्ली दक्षिणपुरी में रहता हूँ। मेरे को भी काफ़ी देखते हुए 2 महीने हो गए इन चीज़ों को लेकर कि हमारे ऑटो पर लगभग पैसा 2 रुपये 3 रुपये हर रोज़ दूसरे दिन बढ़ जाता है। तो मेरी निवेदन इस बात से है मोदी जी से कि कृपया इस पर ज़रा गौर करें और गरीबों के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग बहुत परेशान हैं। ना तो हमारा ऑटो का कोई किराया बढ़ रहा है और हमारी सिर्फ CNG की मार पड़ रही है और हमारे को बच्चों को देखते हुए हमें मालिक को किराया भी देना पड़ता है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इसमें हमारी हेल्प करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मदद मिल जाए तो हमें इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगेगा। तो बस यही कहना चाहूँगा। साथियों, ऑलरेडी देश में 2 साल से पिछले आप देखेंगे बोल रहा है कुछ अगर फाइनेंशियली के बढ़ते दामों पे देखें तो देश पहले ही देश की अर्थव्यवस्था है वो चरमराई हुई है। और जिस तरह से लॉकडाउन हुआ अचानक से, सबसे ज़्यादा अगर किसी तबके पर मार पड़ेगी तो साथियों वो ऑटो चलाने वाले और टैक्सी ड्राइवर्स थे जो ऑन द स्पॉट घर बैठ गए थे और ना उनके हाथ में कोई पैसा था और ना उनके हाथ में कोई मदद थी। हालांकि केजरीवाल सरकार ने 5,000 रुपये की एक थोड़ी सी मदद उनके लिए की, लेकिन जिस तरह से साथियों CNG के दाम बढ़ रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। अगर इतनी तेज़ी से किराया भी बढ़ने लगेगा तो ये एक जो आम आदमी है, जो आम कम्यूटर है, जो ऑटो से टैक्सी से चलता है, उसके ऊपर भी दोहरी मार पड़ेगी। तो जो ये चेन है इसको न तोड़ा जाए, क्योंकि ये चेन छोटा तबका जो है, गरीब तबका है, अगर उसके जेब में उसके पास पैसा होगा तो वो खर्चेगा और वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा। अब आप देखिए जिस तरह से CNG के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ना तो ये गरीब तबका ठीक से अपना भरण पोषण कर पा रहा है, ना अपने बच्चों के लिए, और कभी भी लॉकडाउन का डर हमेशा सताता रहता है। जैसे ही केसेस बढ़ने लगते हैं कोरोना के, फिर डर सताने लगता है कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, जहर खा के थोड़ी मर जाएंगे। अब आप देखिए हमारे साथ एक और ऑटो वाले भाई हैं। भैया अपना नाम बताइए। नाम मेरा सब आर के नागर है। मैं सोहागपुर से बिलोंग करता हूँ बट दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन इसका कारण ये नहीं है, इतनी तेज़ी से CNG बढ़ती रहेगी, किराया बढ़ नहीं रहा है तो लोग क्या करेंगे, रोड फुटपाथ पर आके बच्चों को खाने की जगह जहर थोड़ी खिला के मर जाएंगे। इसका कोई तो नियंत्रण किया जाए, जब सरकार से अपील की जाए कि किराए जिस तरीके से CNG बढ़ रही है ना उस तरीके से मीटर किराया बढ़ा जाए, मीटर के पैसे बढ़ाए जाएँ। तो मतलब इससे ये है तो कुछ ज़्यादा नहीं तो बच्चों को चलता ही रहेगा। एक बार सिलेंडर भराने में 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कम से कम। ये सारी चीज़ें दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई से कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। और जब भी चुनाव आता है सारा लॉकडाउन खत्म हो जाता है, चुनाव जाने के बाद लॉकडाउन कोरोना कोविड तब आ जाती है, तब का ये फर्क सो जाते हैं कमरे में जाके। ये कहाँ की सरकार, ये क्या नियम कहाँ का पालन है। अब साथियों चुनाव की इन्होंने बात की, लगभग यूपी चुनाव की मैं आपको बता दूं, 93 दिन सरकार ने जितने भी पेट्रोल और डीजल और CNG के दामों को थाम के रखा। उससे पहले बंगाल चुनाव में भी हमने ये चीज़ देखी। बंगाल चुनाव के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री और जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने लगभग 50 से 60 दिन तक कीमतों को थामे रखा, एक पैसा भी कीमत नहीं बढ़ी। और जैसे ही यूपी के चुनाव ख़त्म हुए, क्या पेट्रोल, क्या CNG, क्या घरेलू गैस, CNG, PNG सभी के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये जो चीज़ें ऐसी हैं, ये गैस, पेट्रोल, ये सीधे गरीब आदमी, आम आदमी की जेब पर इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि जैसे ही अगर CNG के
पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो माल ढुलाई जो है वो उसके भी दाम बढ़ेंगे और उसका जो खर्च, उसका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो, उसका जो भार है वो आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। और ये जो ऑटो चलाने वाला तबका है साथियों, ये गरीब तबका है, इसके ऊपर अगर मार पड़ेगी तो हमारी इकोनॉमी, हम बोल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, वो तरक्की दोस्त साथियों ज़मीन पर तो दिखनी चाहिए। गरीब आदमी भूखा मर रहा है और आप बोल रहे हो भारत विश्व गुरु बन रहा है। ऐसे तो नहीं हम विश्व गुरु बन सकते। जब हम अपने देश के लोगों को सुखी नहीं रख पाएंगे तो बाहर के लोगों को कैसे हम खुश कर पाएंगे। तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ, अगर भैया बात करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे भैया? ये जो दाम बढ़ रहे हैं CNG के, रोज़ाना बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को किराए की कोई राहत नहीं, किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं। बिल्कुल सर, मैं यही बात करने वाला था कि मैं अभी लॉकडाउन जब पहला लगा था उससे पहले कुछ 40 या 42 रुपये CNG होती थी, तो हमारा सिलेंडर 150 160 रुपये पूरा भर जाता था। आज की डेट में लाइन में लगाते हैं ना तो 250 रुपये तो चाहिए। मैंने 200 मतलब इतने का भरवाया है। अगर इसी तरीके से अगर CNG 100 रुपये की कर दो, किराया भी इतना कर दो, सवारी में मतलब ये लगा लो कितने सालों से ऑटो का किराया, मतलब ऑटो किराया बढ़ता है 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये, ये बढ़ा दिया सीधा 100 रुपये, मतलब 100 रुपये सीधे आता है, समझ लो। अब ये कैसे वो हिसाब बनेगा? 100 रुपये किराया उतना कर दो, किराया उतना हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सवारी से आजकल की सवारी क्या था, हम लॉकडाउन में चलते ना, सवारी कहती है भाई मीटर से 100 रुपये बनेंगे ना, कि भाई 100 रुपये बनेंगे, भाई 80 रुपये दूंगा तुम्हें, हमारे पास पैसे नहीं है। अब मैं गैस वाले को तो नहीं बोलूँगा भाई तुम 100 रुपये 50 रुपये कम ले लो, है ना। अगर हम सामान, कुछ गाड़ी का सामान होता है, इंश्योरेंस होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, अब उसका जितने का है उतना ही लेगा वो बंदा। हमको भी हमारे किराए का मतलब पूरा भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। सवारियाँ क्या कहती है, 10-10 रुपये वाली सवारी चलती है, ठीक है, अब उनको भी राहत होती है, ऑटो वालों को भी राहत होती है। अब वो हर बंदा 40 रुपये 50 रुपये तो नहीं देगा 2-3 किलोमीटर के, है ना। किराया भी वैसा कर दो तो फिर CNG भी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 250 रुपये भी देने में अच्छा नहीं लगे, बुरा नहीं लगेगा। तो साथियों लब्बो लुबाब यही है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी कोई सुन रहा नहीं है। और ऐसा पहले भी होता आया था। मैं किसी दल की या किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हों, गरीब जनता के लिए खड़ा होने वाला कोई ऐसा नेता चाहिए जो गरीब तबका है उसके साथ खड़ा हो और उसको फौरी राहत दे। CNG के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, या आप कह लीजिए घरेलू गैस जो LPG है उसके दाम बढ़ने का मतलब है सीधा गरीब तबका जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या उससे नीचे वाला तबका है, उसके ऊपर सीधी मार पड़ती है। CNG के दाम बढ़ने का मतलब है टैक्सी का किराया बढ़ेगा, ऑटो का किराया बढ़ेगा, बस का किराया बढ़ेगा। अब आप खुद जानिए, इन जितनी भी मैंने ये आपको आने जाने के साधन बताए हैं, इनमें सफ़र करने वाला गरीब आदमी होता है, आम आदमी होता है, ठीक है। और इस तरह से अगर तेज़ी से दाम बढ़ेंगे CNG के या पेट्रोल के, तो आप खुद बताइए कि गरीब आदमी कैसे सर्वाइव कर पाएगा। गरीब आदमी के लिए तो ना तो, अब देखिए लॉकडाउन में वैसे भी आदमी मर रहे थे, भूखा भी मरने को मजबूर थे, इसीलिए लोग मजबूर होकर अपने शहरों की तरफ निकल लिए। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, सरकार को कुछ ऐसी फौरी राहत देनी चाहिए CNG वाले जो ऑटो चालक हैं हमारे भाई, उनको, ताकि वो अपना गुजर बसर या अपने बच्चों के लिए 2 रोटी का इंतज़ाम आराम से कर पाएँ। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी के साथ में CNG के दाम बढ़ाए 50-50 पैसे 1-1 रुपया करके, पता ही नहीं लगा, को पता भी ना चले। और CNG के दाम धीरे धीरे करके अब एक 50-50 पैसे 200 पैसे। ऐसा नहीं कि हम परेशान हैं, हम परेशान नहीं, हमारे साथ हमारे टैक्सी वाले भाई भी परेशान हैं। हमारे जैसे लाखों टैक्सी वाले चालक दिल्ली के अंदर में चल रहे हैं, वो टैक्सी वाले चालक भी परेशान हैं, क्योंकि इस समय टैक्सी चालक भी जो कमा रहे, एक बार सुबह सिलेंडर फुल करा लेते हैं, एक बार शाम को फुल करा लेते हैं, बेचारों को बच कुछ नहीं रहा। चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे ये मेरे जैसे भाई हो, सारे हमें बच कुछ नहीं रहा है। हम लोग सिर्फ सरकार को पैसा दे रहे हैं इस समय, जो कमा रहे हैं वो सरकार को पैसा जा रहा है। पॉल्यूशन चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, पॉल्यूशन चाहिए, सारी चीज़ सबको टाइम से चाहिए। अगर वो लेट हो जाए तुम्हारा चालान हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे ही गैस बढ़ाई उस तरीके से किराया भी बढ़ा दो, साथ ही साथ हमें दिक्कत ही नहीं होगी। हमारे पास पैसा आता रहेगा, हम खर्च करते रहेंगे, हमें खर्च करने में भी मज़ा आएगा, हमें गैस बढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम लोगों के पास ही पैसा नहीं होगा तो हम लोग कहाँ से पैसा करेंगे। हम लोग मुश्किल से 1000 रुपये सुबह से लेकर शाम तक कमा पाते हैं। 1000 मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस
हिसाब से सीएनजी का रेट बढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से हमारा मतलब बजट हमारे पास बचता कुछ नहीं। देखिए उसके बाद कुछ तो बेचारे ऐसे भी हैं जिनकी गाड़ी को किराया देना वो तो और बिल्कुल परेशान है। तो सरकार को ये कहना है कि मतलब हमारा कि हमारे लिए कुछ मतलब सोचना चाहिए कि जो ना हो सके मतलब बढ़ाने का उसमें नहीं, क्योंकि या तो किराया बढ़ाए तब तो ठीक है चलो, नहीं तो मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब कहने का मतलब या तो फिर बैटरी अगर ला रहे हैं, हमने देखा है बहुत सारी बैटरी गाड़ी आ रही है, तो बैटरी में आने का मतलब है कि हमें डीलर के पास गाड़ी जमा करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, उसमें 2-2.5 लाख रुपये कम से कम देना होगा और उतने पैसे हमारे पास नहीं है। अगर इनको सारा बैटरी में करना है तो कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हमारे को ये करें कि जैसे उस हिसाब से मान लीजिए जैसे किसी 7 साल हो गए, किसी 8 साल हो गए, तो अपना जाके हैंड टू हैंड सामने मतलब जाकर गाड़ी जमा करके ले आए। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं ले 2-2.5 लाख रुपये की प्राइवेट फाइनेंसर ही मांगे, तब जाके ये बैटरी की गाड़ी देंगे। बाकी गैस पे हमारा पता नहीं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब ऐसा है सभी को कोरोना की वजह से परेशानी हो रही है। अगर मान लो किराया थोड़ा बहुत तो बढ़ा देनी चाहिए, तो जिस हिसाब से सीएनजी बढ़ती जा रही है आने वाले समय में हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, हम झेल नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है कि सरकार को हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए। ऐसे नहीं हो पाएगा। ये भी है कि किराया भी बढ़ा दिया जाएगा तो सोल्यूशन तो होगा नहीं। मान लो कि आप मेरी सवारी हो, आज किराया बढ़ा दिया, आप किराया बढ़ा के दोगे, आपकी भी तो सैलरी बढ़नी चाहिए, है नहीं? ये तो पूरी चेन है। आपकी भी तो सैलरी बढ़ेगी तभी तो आप मुझे दोगे, है ना? गैस मतलब बढ़ाते जाओगे उससे क्या होगा? हम ऑटो चलाना छोड़ देंगे, ऑटो बढ़ते जा रहे हैं, अब बैटरी निकाल दी, कल कोई और मॉडल निकाल देंगे, कल कोई और मॉडल निकाल देंगे, रोड पे सारे आ गए, कोई बैठने का है नहीं, भूखा कौन मरेगा? तुम किराया गैस बढ़ाते जाओगे, पैसा कौन जा, वो तो हमें अपनी जेब से देना है ना, कमा के। हमें कोई गवर्नमेंट तो देती नहीं है कि भाई इसमें तुम्हारी सब्सिडी आ गई, तुम 150 की बढ़ाओगे तो तुम्हारी 100 रुपये की आएगी, 250 की दे रहे हो तुम्हारे यहाँ भी 2 रुपये 3 रुपये हर दूसरे दिन, अभी हाल फिलहाल 1.5-2 महीने से बढ़ रहा है। तो इनको देखते हुए अब हम मान लीजिए हमारी 1000 रुपये की इनकम है और उसमें से 400 रुपये दिहाड़ी हम निकाल देते हैं अपने, क्योंकि हम किराए पे गरीब आदमी किराए पे गाड़ी चला रहे हैं। उसमें के बाद हमारे को 200 रुपये से ऊपर की गैस पड़ रही है, तो हमारे हाथ में 300 रुपये पड़ रहा है। और महंगाई आज के दूध के दाम देखें आप, चाहे राशन का देखें, सब चीज़ में महंगाई A to Z बढ़ी हुई है। तो उस चीज़ों को आप ध्यान दीजिए कि अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं अपना बचा हुआ पैसा, मान लीजिए 300 रुपये की हमारी इनकम है और उसको हम 25 रुपये दूध ला रहे हैं, 40 रुपये की सब्ज़ी ला रहे हैं, तो हमारे पास कहाँ पैसा बच रहा है? इसीलिए हम चाहेंगे या तो हमारे साथ आप थोड़ी सी हेल्प करें, मदद करें हमारी, और इस CNG को घटाएं, और नहीं आप जो चीज़ चल रहे हैं उसमें आपको लग रहा है सही है और इसमें बदलाव नहीं आ सकता, तो हमारे जो 3 साल से जो मीटर के पैसे चल रहे हैं, जो आज तक रिकवर नहीं हो पाए, ना वो बढ़े उसके दाम, तो उनको थोड़ा सा चेंजिंग करी जाए, और जो 10-10 रुपये 20-20 रुपये वाली जैसी बातें हैं रोड पे, वो चीज़ें ना आए हमारे साथ, क्योंकि इससे सिर्फ हमारी गैस की खपत हो रही है, ना कि हमारे जेब में जो पैसा बन पा रहा है जिससे हम उससे पारिवारिक जीवन को बढ़िया से विकसित कर सकें। तो इसलिए मेरी मोदी जी आपसे बहुत गुजारिश है इस बात को लेके कि आप मुझे हम जैसे भाइयों की मदद करें और हमारा साथ दें, हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। देखिए अब हमारे पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो हम लोग ऑटो चलाना छोड़ देंगे या फिर हम लोग सारे के सारे ऑटो चालक जितने भी मेरे भाई मेरे साथ में जुड़े हैं, हम सारे के सारे हड़ताल पे चले जाएंगे। ये हमारी सरकार को चेतावनी है कि हम सारे लोग हड़ताल पे जाने को राजी हैं, क्योंकि हर रोज गैस के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, हम लोगों का घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम सारे के सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑटो चालक भाई मेरा ये वीडियो देखें, मेरे साथ जुड़ने के लिए 9811455515 मेरा नंबर है, मेरे को कांटेक्ट करें, मेरे साथ में जुड़े। कोई भी ऑटो चालक संघ, टैक्सी चालक संघ हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, हम खुद अपनी हेल्प खुद करेंगे। ये हमारे भाई विजय जी हैं, ऑटो टैक्सी के सारे कमर्शियल जितने भी हैं जो भी भरवाते हैं, हम इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से, इनके संपर्क से सरकार तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। अगर सरकार नहीं जागी तो हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे, अनिश्चितकाल स्ट्राइक होगी। अभी हमारा पहला इंटरव्यू है, पहला जो भी हम विजय जी के माध्यम से इंटरव्यू कर रहे हैं,
ठीक है, इसके बाद में हमारे पास स्ट्राइक पे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। या तो सरकार हमें सब्सिडी दे या फिर गैस के दाम घटाए। थैंक यू। रोज रोज दाम बढ़ाना ठीक नहीं है। दाम बढ़ाना है तो एक बार बढ़ाए या उस हिसाब से तय कर दे, गैस के रेट ये हैं और आपका किराया ये है। सही बोला। किराया तो रोज बढ़ता नहीं है, लेकिन गैस के दाम रोज बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं। ऊपर से खाना पीना, होटल का रास्ते पे चलना, रुकना, पानी पीना, ये सब चीज़ महंगी हो गई है। पंचर जुड़वाना, गाड़ी के मेंटेनेंस खर्चा सारा महंगा हो गया है। ये क्या सारे ड्राइवर के खर्चे हैं? ये ड्राइवर के खर्चे नहीं हैं। जो सवारी इस साधन का यूज करती है, उपयोग करती है, ये उसके खर्चे हैं और वो पैसा देने को तैयार नहीं है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये गैस के दाम इस तरह क्यों बढ़ा रहे हो? कारण तो बताओ। गैस महंगी हो रही है, गैस निकालने में दिक्कत हो रही है, अब तो गैस की पाइपलाइनें भी बिछ गई हैं, सप्लाई भी सही हो गई है। अब इस तरह क्यों बढ़ा रहे हो? रोज़ बढ़ा रहे हो, रोज़ बढ़ा रहे हो। ये क्या कोई खेत में पैदा हो रही है कि कम पैदावार हुई इस साल इसलिए बढ़ा रहे हो? कोई सरसों का तेल है, रोज़ बढ़ा रहे हो? ये कोई तरीका नहीं है। एक तरीका यूज करो, आप पेट्रोल डीजल बढ़ाओ जो बाहर से आता है, महंगा है, गैस तो यहीं बन रही है, उसी हिसाब से रखो इसके दाम। ये सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं, कमर्शियल गाड़ियाँ भी भराते हैं और हम लोग उसमें से कमाने के बाद अपने मेहनत का पैसा इसमें डालते हैं। जब गैस भरी जाती है, फ्री में नहीं भरी जाती है। ये सरकार को सोचना चाहिए। कुर्सी में बैठे, एसी में बैठे लोग यहाँ धूप में मरते हैं, तब गैस आती है। उसको हम अपने मेहनत का पैसा ले जाके लाइन लगाते हैं, तब गैस भराते हैं। ये कोई फ्री में गैस नहीं भरी जाती। आप दो रुपए करके, एक रुपए करके 10 रुपए करीब बढ़ गए हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे नहीं बढ़ाओ भाई, ये कोई तरीका करो। साथियों, लब्बो लुभाव यही है कि जो सरकारें हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, 100 रुपये से प्लस हर चीज़ जा रही है। आप देखिए, सरसों का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और अब उसके बाद CNG भी रेस लगा रहा है पेट्रोल और डीजल के साथ। रेस लगा रहा है, लोग कह रहे हैं अब आप ऊपर जाएगी। सोचिए कि इतना कम इनकम वाला एक आदमी 100 रुपये का सरसों का तेल, और सब्जियों के दाम देखिए, दालों के दाम देखिए, आप हर तरफ महंगाई की मार है। चूँकि पेट्रोलियम पदार्थों के अगर जो दाम है वो बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हर चीज़ के दामों पर आता है, क्योंकि माल ढुलाई बढ़ जाती है, उसके कारण सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और अब इस तरह से CNG के दाम बढ़ने का सीधा असर ये होगा कि आने वाले समय में आप देखेंगे या तो जो किराया है उसमें बढ़ोतरी होगी, नहीं तो इसका इम्पैक्ट यही होगा कि ऑटो वाले या तो स्ट्राइक पर जाएंगे। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये गरीब तबका है इसको सड़क पर ना लाया जाए, इसको आंदोलन में ना झोंका जाए, क्योंकि ये रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाला, रोज़ कुआं खोद कर रोज़ पानी पीने वाला तबका है। रोज़ कमाकर अपने बच्चों के लिए पैसे का इंतज़ाम, दाल सब्ज़ी का इंतज़ाम करता है। तो इस तबके को ना इस तरह से परेशान किया जाए, ना सताया जाए गरीब को। भारत विश्व गुरु बनेगा जब उसका गरीब तबका जो है वो सक्षम बनेगा। क्योंकि ये मेहनत कश लोग हैं, ये मेहनत कश तबके की बात को अगर ना समझा जाए तो ऐसी सरकारें किस काम की, जिनको हम खुद चुनते हैं और अपने सर पर बिठाते हैं, और फिर वो AC रूम में बैठकर हमारे जो धूप में जो बेचारे ये ऑटो चला रहे हैं, जो धूप में घूमने वाले लोग हैं, AC में बैठकर उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। साथियों, ये अनैतिक चीज़ें जो हैं ये ख़त्म करनी चाहिए, और मेरी आखिरी में यही डिमांड है कि उसके दाम या तो कम किए जाएं या फिर किराए में बढ़ोतरी की जाए। आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपसे एक शानदार वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।